दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया कि यूपी विधानसभा सत्र आज से हंगामे के आसार। जब भी विधानसभा सत्र होता है तो कुछ नए प्रस्ताव, नए बिल, नए कानून जो है आते हैं। तो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में भर्तियों की स्थिति आप लोग जानते हैं। इस भर्तियों को लेकर के इस विधानसभा सत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, इस पर जो है सभी की निगाहें हैं। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि सपा और कांग्रेस मिलकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है और सत्ता पक्ष भी इसके लिए तैयार है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस संक्षिप्त सत्र में जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष खासतौर पर सपा कांग्रेस मिलकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार ने भी तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जोरदार जवाब देने की तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था, महंगाई, किसान, बाढ़ जैसे परंपरागत सवाल तो उठेंगे ही। इस बार परीक्षाओं में नकल, नीट मामला, कांवड़ यात्राओं के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगवाना, बस्तियों पर बुलडोजर चलाने जैसे मुद्दे भी सपा उठाएगी। नए नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भर्तियों को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, इन मुद्दों पर भी देखने को आपको मामला मिलेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे आरओ भर्ती हो, जो पेपर लीक हुए उन पर भी आपको कई सारी काफ़ी तीखी बहस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो फिलहाल जो कुछ भी अपडेट्स हाइलाइट्स होंगे वो चैनल के माध्यम से हम आपको पहुँचा देंगे। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने चलाया एक्सपर अभियान। प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए रविवार को युवाओं ने एक्सपर अभियान चलाया। इसमें प्रदेश के टेट सीटेड पास अभ्यर्थियों ने 6 लाख से अधिक पोस्ट किए और इसे ट्रेंड कराया। बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने बताया कि यदि सरकार जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालती है तो शिक्षा आयोग पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले युवाओं ने प्रदेश के हर जिले में विधायक, एमएलसी, सांसद को ज्ञापन देकर के इस मामले को भी विधानसभा सत्र में उठाने की मांग की थी। तो भर्तियों पर भी आपको बहस देखने को मिलेगी इस विधानसभा सत्र में। इसके अलावा 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं। लिखा है कि 13 वर्ष बाद नौकरी की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। बेरोजगारों में प्राथमिक स्कूलों में नौकरी की जगी आस। तो प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती। 13 साल बाद 500 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, यानी 580 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी इस 72,000 में से। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद 800 से अधिक याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई जो 31 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने 862 याचियों को ही नियुक्ति दी थी। 238 प्रतिवादियों का वकालतनामा न लगा होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों ने नौकरी नहीं दी। 862 याचिकाकर्ताओं के तर्ज पर उनसे अधिक टीटी अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाल करके नौकरी की मांग की थी। तो ये पूरा मामला है। इस मामले की 31 जुलाई को सुनवाई होनी है और करीब 580 अभ्यर्थियों को नौकरी यहाँ पर मिलेगी। वैसे इसमें 818 याचिकाकर्ता हैं, लेकिन जो एलिजिबल बताए गए हैं वो 580 हैं। ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए CUET UG के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 283 विश्वविद्यालयों में इस नतीजों के आधार पर दाखिले होंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि स्नातक में प्रवेश के लिए जो परिणाम है वो जारी कर दिया है कल। इसी के साथ 283 विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया है। CUET UG के मेरिट के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रमों में सीट मिलेगी। NTA ने 28 दिन की देरी से जारी किए नतीजे। 11,13,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा।
सर्वाधिक छात्र यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 2,96,858 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तराखंड से मात्र 30,807 परीक्षा में शामिल हुए थे। हरियाणा से 48,245, राजस्थान से 45,832, हिमाचल प्रदेश से मात्र 10,613 छात्रों ने ही परीक्षा दी थी। तो फिलहाल अब पूरे इंडिया में इन्हीं CUET नतीजों के आधार पर जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसके बारे में अपडेट है कि CUET का परिणाम किया घोषित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पूरी की प्रवेश की तैयारी। तो स्नातक प्रवेश के लिए अब जल्दी ही काउंसलिंग शुरू होगी। NTA ने इसका जो परिणाम जारी कर दिया है, इसके तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 45,748 अभ्यर्थी अब तक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है और इसके बाद आगे काउंसलिंग की डेट जारी की जाएंगे। तो काउंसलिंग के हिसाब से यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उस हिसाब से फिर यहाँ पर प्रवेश दिए जाएंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से नए कानूनों पर नए बदलाव पर पहली बार एक कल ये लिखित परीक्षा कराई गई स्टाफ नर्स की। लिखा पेपर आसान था पर लिखने की जगह कम पड़ गई। स्टाफ नर्स एलोपैथ की मुख्य परीक्षा थी, मेंस एग्जाम था। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है यानी लिखना होता है। तो छात्रों को पेपर तो आसान लगा लेकिन उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए जगह कम पड़ गई। रविवार को प्रयागराज और लखनऊ के 8 केंद्रों में ये परीक्षा करवाई गई थी और इसमें जो है करीब 3,556 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 89.5% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। 2240 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसमें पुरुष के 171 पद हैं, महिलाओं के 2,069 पद हैं। और प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र आसान और संतुलित रहा है। तो फिलहाल बस यहाँ पर समस्या यही हुई कि छात्रों को लिखने की जगह कम पड़ गई है। अब कल जो परीक्षा हुई है उसमें देखिए बताया गया है कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्र पर अपने कैमरे लगाए थे। सुरक्षा ऐसी स्टाफ नर्स भर्ती का पेपर या शालीमार, उसी के बारे में अपडेट है कि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में जो कल हुई स्टाफ नर्स की। RO पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा कराने की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत पेपर की सुरक्षा को लेकर ऐसे सख्त इंतजाम किए गए जिसे 70 के दशक में आई बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शालीमार की याद आ गई, जिसमें शालीमार नामक हीरे को चुराने की कोशिश में दुनिया भर के 7 चोर जुटते हैं लेकिन सख्त सुरक्षा के इंतजाम के चलते नाकाम हो जाते हैं। ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था कुल मिलाकर के देखने को मिली कल की भर्ती परीक्षा में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न हो गई, कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। ऐसे ही आने वाले समय पर भी हो। हालांकि ये एक मुख्य परीक्षा थी और प्रतियोगी छात्र मात्र यहाँ पर 3500 ही थे, तो बहुत बड़ी परीक्षा कोई नहीं थी। अब लोक सेवा आयोग के आने वाले समय में RO PCS या LT ग्रेड GIC प्रवक्ता ये सब भर्तियाँ करानी हैं। ऐसे में जब बड़ी परीक्षा होंगी तब कितनी शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोक सेवा आयोग की ऐसी शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई सूचना नहीं जारी हुई है। 6 वर्षों से अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। परिषदीय विद्यालयों में 1,26,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से पुनः रिक्त पदों का विवरण जुटाना गैर जरूरी व अनावश्यक है। इससे सिर्फ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में देरी होगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों को लेकर के जल्द ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। अंत में यहाँ पर अपडेट है नीट काउंसलिंग को लेकर के। लिखा हुआ कि नीट काउंसलिंग के लिए देना होगा 2,000 रुपये पंजीकरण शुल्क। तो जो भी अभ्यर्थी नीट UG काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे उनको पंजीकरण शुल्क के रूप में 2,000 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।